बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 असल में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही है। सिर्फ एक स्टेप का हमने लास्ट में इसमें इजाफा करना है, बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं क्वेश्चन है कॉल ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख दूं तो बाकी बचेगा साइन इनवर्स 1/√2। तो ये साइन इनवर्स 1/√2 जो है ये असल में क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 है। तो साइन इनवर्स यहाँ पे जाके साइन y और यहाँ पे बच जाएगा 1/√2। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और y कल भी हमने पढ़ा था, y बिलोंग टू, चूंकि साइन है, साइन की डोमेन है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो क्लोज इंटरवल आएगा y बिलोंग टू -π/2 टू π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब हम जानते हैं कि साइन की कीमत 1/√2 कहाँ पे है। हम जानते हैं कि साइन 45 या साइन π/4 जो है वो इक्वल टू 1/√2 है। बट साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2। इसे हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें 1 और 2 की राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड साइन y इज इक्वल टू साइन π/4। दोनों तरफ साइन आपस में कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। y किसके इक्वल है? y इक्वल है साइन इनवर्स 1/√2। तो y की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे साइन इनवर्स 1/√2। अगर स्टूडेंट्स आप और करें यहाँ तक, कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था बिल्कुल वही है। अब एक स्टेप हमने क्या इजाफी करना है, जो हमने भी ये फाइंड किया है, जबकि हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमने ये फाइंड कर लिया साइन इनवर्स 1/√2। अब इसके साथ पीछे कॉज है, तो हम एक स्टेप जो इजाफी करेंगे दोनों तरफ इसके कोसाइन फंक्शन अप्लाई कर देंगे। कॉस इधर भी कॉस और इधर भी कॉस। जब यहाँ पे कॉस अप्लाई करेंगे कॉस π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2, ये इसी तरह आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। ये सिर्फ एक स्टेप जो एंड पे दोनों तरफ कोसाइन फंक्शन अप्लाई किया है ये इजाफी है, बाकी ये सारे का सारा कल वाला ही है, प्रीवियस लेक्चर वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है कोसेकेंट tan इनवर्स -1। ये पार्ट मैंने इसलिए किया कि इसमें 3 पार्ट्स हमारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेट y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा tan y इज इक्वल टू -1। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जो साइन की डोमेन है वही टेंजेंट की डोमेन है। बात हो रही है प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल साइन और प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की। सिर्फ फर्क क्या है साइन में और टेंजेंट में? साइन पे आता है क्लोज्ड इंटरवल, जबकि tan पे आएगा ओपन इंटरवल। जी स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि इस इंटरवल में -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में -45 आता है, जहां पे tan की वैल्यू -1 होती है। बट tan -π/4 इज इक्वल टू -1।
अगेन फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये साइड सेम तो फिर ये साइड भी सेम होगी। tan y is equal to tan minus pi by 4। तो ये tan से tan कैंसल आउट, y is equal to minus pi by 4। y की वैल्यू लगाएंगे, y किसके इक्वल है, y इक्वल है tan इनवर्स माइनस 1 के। इस y की जगह पे वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस pi by 4। अब स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया tan इनवर्स माइनस 1, इसके पीछे लिखा हुआ है कोसेकेंट। तो हमने क्या करना है, इसके दोनों तरफ कोसेकेंट अप्लाई कर देना है, कोसेकेंट। अब कोसेकेंट माइनस पाई बाई 4 हम जानते हैं कि कॉस और सीकेंट उनके एंगल में अगर नेगेटिव आता है तो वो खत्म हो जाता है, बाकी सब का नेगेटिव शुरू में लिख दिया जाता है। तो ये ना तो कॉस है ना सीकेंट है बल्कि कोसेकेंट है, इसका नेगेटिव ये शुरू में आ जाएगा। अब ये बन रहा है कोसेकेंट पाई बाई 4। कोसेकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन पाई बाई 4 कितना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन पाई बाई 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो जब उसको उल्टाएंगे तो वो बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो साइन पाई बाई 4 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे साइन का तो वो आएगा कोसेकेंट, 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। साइन पाई बाई 4 कितना है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका आंसर स्क्वायर रूट 2। ये नेगेटिव वो है जो कोसेकेंट का नेगेटिव जो है वो शुरू में लिखा है। तो ये हमारा आंसर आ गया कोसेकेंट tan इनवर्स माइनस 1। अब देखिए कि जो छठा पार्ट है वो है tan इनवर्स माइनस 1। अब ये हमने फाइंड कर लिया tan इनवर्स माइनस 1, ये हमने फाइंड कर लिया, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, प्रीवियस पार्ट है। अब आपने क्या करना है, इसके इधर टेंजेंट है तो आप भी इधर भी टेंजेंट अप्लाई करेंगे और इधर भी टेंजेंट अप्लाई करेंगे। बिल्कुल यहाँ तक सेम लिखने के बाद इधर भी टेंजेंट इधर भी टेंजेंट, तो टेंजेंट माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा माइनस 1। तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस 1 ये सॉल्व हुआ यहाँ तक। तो ये भी नाइन्थ पार्ट भी बिल्कुल यहाँ तक सेम है। उसके बाद दोनों तरफ आपने साइन अप्लाई कर देना है, तो साइन माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। उम्मीद है कि ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है सीकेंट कॉस इनवर्स 1 बाई 2। अब मैं अगर इस पे हाथ रख लेता हूँ तो कॉस इनवर्स 1 बाई 2 ये वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो फर्ज करते हैं कि लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 2। तो कॉस इनवर्स जब यहाँ पे आएगा क्या बन जाएगा, कॉस y यहाँ पे रह जाएगा 1 बाई 2। कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या है, 0 से लेकर पाई तक। तो ये y या ये डोमेन है इसकी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज लगाएंगे 0 से लेकर पाई तक तो इसके आंसर आ जाएंगे माइनस 1 से लेकर 1 तक। तो y बिलोंग टू 0 टू पाई क्लोज्ड इंटरवल। अब हम जानते हैं कि cos 60 cos पाई बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 2। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो मैंने ब्लू में लिखा है, बट कल भी यही पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। बट cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगेन फर्स्ट और सेकंड की राइट हैंड साइड सेम तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम। कोसाइन फंक्शन से कोसाइन फंक्शन दोनों तरफ कैंसिल आउट, y इक्वल टू पाई बाई 3, y इक्वल टू पाई बाई 3। अब y किसके इक्वल है, y इक्वल है cos इनवर्स 1 बाई 2 के। इस y की जगह पे वैल्यू लगेगी cos इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके शुरू में क्या है, सीकेंट। तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ सीकेंट फंक्शन अप्लाई कर देंगे। जब सीकेंट अप्लाई करेंगे ये बनेगा सीकेंट cos इनवर्स 1 बाई 2 और ये बनेगा सीकेंट पाई बाई 3। अब सीकेंट क्या है, सीकेंट भी रेसिप्रोकल है किसका, cos का। अब cos जो cos पाई बाई 3 है वो इक्वल है 1 बाई 2 के। cos पाई बाई 3 1 बाई 2
2 के इक्वल है। तो जब सीकेंट पाई बाई 3 करेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। तो सीकेंट पाई बाई 3 क्या है, cos पाई बाई 3 का रेसिप्रोकल। cos पाई बाई 3 1/2, तो सीकेंट पाई बाई 3 2/1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका 8वां पार्ट है tan sin इनवर्स माइनस 1/2। अगेन अगर मैं इसमें याद रख लूँ तो sin इनवर्स माइनस 1/2 बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर, लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स माइनस 1/2। तो sin इनवर्स यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, sin y इक्वल्स टू माइनस 1/2। y चूंकि साइन फंक्शन है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, डोमेन होगी -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। बट साइन -30 -π/6 इज इक्वल टू -1/2। ये हम जानते हैं कि साइन -30 जो है -1/2 होता है, या -π/6 इज इक्वल टू -1/2। अगेन राइट हैंड साइड सेम है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये साइड सेम तो ये साइड भी सेम। तो साइन फंक्शन से साइन फंक्शन कैंसल आउट, y इज इक्वल टू -π/6। y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स -1/2। तो y की जगह पे वैल्यू आ गई साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके स्टार्ट में है टेंजेंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट इधर और टेंजेंट इधर, तो टेंजेंट का नेगेटिव भी शुरू में आ जाता है, और टेंजेंट π/6 30, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं टेंजेंट -30 इज इक्वल टू -1/√3। आपने स्टूडेंट गौर किया कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है 13.1 का तो फिर आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कल नहीं किया था प्रीवियस लेक्चर वाला, उम्मीद है कि आज वो अगर कोशिश करेंगे तो उनका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 13.2। अल्लाह।